ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा में शिकस्त के बाद एनसीपी नेता छगन भुजबल ने बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। छगन भुजबल ने कहा कि शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद से अमित शाह के साथ शतरंज खेलने के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने शाह के साथ खेलने से इंकार कर दिया, क्योंकि अमित शाह ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऐसी चाल चलते हैं जिससे खिलाड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। हमारे विश्वनाथ जी आनंद जो है तो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी, वो जगत जेता है। उन्होंने जो है कास्परोव से लेकर बहुत बड़े बड़े लोगों को जो है हराया है। जब उनको पूछा गया कि क्या आप अमित शाह साहब के साथ शतरंज खेलेंगे, तो उन्होंने डर गए और कहा कि नहीं, मैं नहीं खेल सकता हूँ। तो एक ही चाल ऐसे जो है चलते हैं कि कौन कहाँ जाता है, कौन किधर जाता है, वहाँ का उधर जाता है, उधर का इधर आता है, पीछे का ऊपर बैठता है और सब खेल जो है चौपट हो जाता है। तो मैं उनके सामने नहीं जीत सकता हूँ, माफ। और करेंगे अगली खबर का। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद आरोपी रियाज अत्तारी के कुछ फोटो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के साथ मिले हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी रियाज ने भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्यता लेने की तस्वीर भी सामने आई है। ऐसे में CWC सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि फोटो सामने आने के बाद कटारिया जी को बड़प्पन दिखा हुए पद से इस्तीफा देना चाहिए था। कटारिया जी द्वारा किसी भी एजेंसी से जांच करा लेने की बात कहना बिल्कुल उचित नहीं है। जिस मामले में देश भर में आग लगाकर रखी हो और उसके तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होना सामने आते ही गुलाब चंद कटारिया को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये जो अपराधी हैं, अपराधी किसी भी समाज के हो सकते हैं। अपराधी अपराधी होते हैं। जघन्य अपराध जो किया है उसका दंड कानून उनको अवश्य देगा। उनको फांसी की सजा मिले, ऐसी सबकी भावना है। और अपराध भी इसी श्रेणी का है, तो निश्चित तौर पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे यहाँ एक बात कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, पानी पी पी के कांग्रेस को कोसते हैं। कांग्रेस को कहते हैं कि इनकी वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। परंतु अब जब पता चला कि अपराधी जो मर्डर करने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। गुलाब जी कटारिया हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अभी गृह मंत्री रहे हैं, हमारे शहर के विधायक हैं। उनके साथ फ़ोटो है, रविंद्र श्रीमाली जी के साथ फ़ोटो हैं। उनका स्वागत बीजेपी कार्यालय में हो रहा है। इतना अपराधी आदमी, 3 साल से इनके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, अगर कोई घटना करे, इतना बड़ा जघन्य अपराध करे और हम कांग्रेस पार्टी को दोष दें, ये बड़े गुमराह करने वाली स्थिति है। उधर ERCP को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नांगल रजावतान में बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 10 जुलाई को ये महापंचायत होगी। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी साफ कर दिया कि अगर अनुमति नहीं मिली तो फिर 9 अगस्त को महापंचायत होगी। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार तकनीकी खामी दूर नहीं कर रही। किरोड़ी लाल मीणा से बात की दौसा संवाददाता आशीष शर्मा ने। ERCP को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने हैं और एक दूसरे पर राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। और सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस मामले में एक बड़ी महापंचायत नांगल राजावतान में करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा से। सर, जो 10 तारीख को प्रस्तावित महापंचायत है, ERCP एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित होनी चाहिए, हमारी भी इच्छा है, मोदी जी भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है केंद्रीय जल आयोग की। एक तो 75%
वाटर डिपेंडेबिलिटी, पानी की निर्भरता 75% का प्रोजेक्ट बना के राज्य केंद्र को भेजे, जो नहीं भेजा 50% पे भेजा है, इसलिए तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है। दूसरा, ये नदी चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में निकलती है, उनका इसमें हिस्सा है, तो उनकी सहमति जरूरी है। सहमति राज्य सरकार मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र को भेजे। मुख्यमंत्री जी का कहना गलत है कि हम सहमति की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने पहले एक पत्र लिखा है जो कमलनाथ जी ने मना कर दिया, वो दोनों पत्र मेरे पास है, तो फिर पत्र क्यों लिखा सहमति की आवश्यकता नहीं। तीसरा, जैसा मैं आप दौसा में आप मेरे से पूछ रहे हो, दौसा में 13 बड़े बांध हैं, 12 को जोड़ा नहीं गया, एक मोरेल में केवल पानी डलेगा, तो सारे बाकी बड़े बांधों को जोड़ा जाए और ये प्रस्ताव भेजे जाए। इसको निश्चित रूप से केंद्र स्वीकृत करेगा, हम कराएंगे। नगरी जैसलमेर के शहरी इलाके में मानसून की बारिश से लोगों को उमस से मुक्ति मिली। जैसलमेर वासियों के चेहरे पर मुस्कान आई। जैसलमेर शहर में झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी बहता नजर आया। न्यूज़ 18 राजस्थान के संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जायजा लिया। झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ है और सही समय पर मानसून पहुंचा है, तो रेगिस्तान भी भीग चुका है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों बारिश के लुफ्त है और हर कोई इसका आनंद ले रहा है। हर तरफ मौसम सुहाना है। 2 दिन से मौसम था, देखिए लोग छाता लेकर जो है वो घरों से निकले हैं और इस मौसम का लुफ्त उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग और हैं जो बारिश में नहाते हुए नजर आ रहे हैं, तो बारिश का हर कोई लुफ्त उठा रहा है। कुछ बच्चे भी हैं जो वहीं जयपुर में भी बारिश का दौर जारी है। शहर के आसपास के इलाकों में भी रिमझिम बूंदाबांदी हो रही है और इस दौरान सड़कों पर पानी दरिया बनकर बहता नजर आया। तस्वीरें जयपुर केकड़ी स्टेट हाईवे की है, जहां सड़क ही तालाब बनी नजर आई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।